ट्रेडर्स मैंने जो आपको यहाँ पर लेवल दिया हुआ था गोल्ड में कि मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक करता है इस लेवल को तो ये इस डायरेक्शन तक जाएगा और यहाँ से रिवर्सल का चांसेस कम से कम 90% तक का है। और जो कि एग्जैक्ट यहीं से मार्केट में रिवर्सल आया और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल आया यहाँ तक का हमारा टारगेट, और जैसे इसको ब्रेक करता है सस्टेन करके यहाँ पर देखो ये इसको ब्रेक किया, सस्टेन किया, रिटेस्टिंग भी किया और उसके बाद हमारा यहाँ तक का भी टारगेट, और जैसे ही मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया और मार्केट ने डायरेक्ट हमारे सेकंड डेस्टिनी तक यहाँ पे मोमेंटम किया। मतलब सब कुछ आपके सामने है और हर एक रीज़न मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि क्यों मार्केट यहाँ तक मोमेंटम करेगा और हम स्टडी मतलब किस सेटअप पे हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, सब कुछ हम क्या है कि आपको वीडियो में बताते हैं, जो कि हर दिन आपको एनालाइज की वीडियो आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है और बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे डेस्टिनी और लेवल्स यहाँ पे वर्क करते हैं हम। तो चलिए हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पर निफ्टी गोल्ड के स्टॉक इस मोड में यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिलहाल तो बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड अभी 4068 लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे डेस्टिनी को टच करने के बाद मार्केट वहीं पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट में एक अनयूजुअली यहाँ पे एक तगड़ी मोमेंटम हमें देखने के बाद मार्केट अब इसी के अंदर यहाँ पे साइडवेज तरीके से मोमेंटम कर रहा है, जो कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि मार्केट जब भी एक तगड़ा मोमेंटम करता है, इस तरह का स्पाइक जब करता है मार्केट, ठीक है, इस तरह का, तो इसके बाद ये इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तब तो बेस्ट है। अगर यहाँ पे बार बार आपको स्पाइक देखने को मिले और जब यहाँ से रिवर्सल करे इस तरह के मोमेंटम के बाद फिर हम डाउन साइड का प्लान करते हो और 50% जो ये मोमेंटम का 50% होता है यहाँ तक हम टारगेट रखते हैं, और जो कि एग्जैक्ट मार्केट 50% पर यहाँ पे सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ब्रेक किया, मतलब कि मार्केट और भी यहाँ पे गिर सकता था। जहाँ से स्टार्टिंग होती है जैसे इस लेवल को ड्रॉ करोगे यहाँ तक मार्केट मोमेंटम करता है, यहाँ तक सेलिंग हमें आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट लास्ट मोमेंटम यहाँ पे साइडवेज तरीके से ट्रेड कर रहा है, क्या साइडवेज तरीके से मार्केट यहाँ मोमेंटम कर रहा है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखो कि इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद अब मार्केट में क्या हो रहा है कि अब जो यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, अब उसमें स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होती जा रही है। ठीक है, मार्केट में क्या है, अप साइड में एक इक्वली बेस का फॉर्मेशन हो रहा है और डाउन साइड में अगर डिस्कस करें तो ये जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे कहाँ पर अप साइड यहाँ पे स्विंग शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब कि प्राइमरी ट्रेंड का अगर डिस्कस करें तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंडिंग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ आप देखो यहाँ पर मार्केट कितना पुल बैक ले रहा है, उसके बेसिस पर आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि नेक्स्ट डे कितना पुल बैक ले सकता है, जो कि किसकी हेल्प से, प्राइस रेंज टूल की हेल्प से। मार्केट का फर्स्ट पुल बैक क्या था, यहाँ तक था 27.75, उसके बाद मार्केट ने कितना लिया, उसके बाद मार्केट ने उससे भी बहुत ही कम लिया अगर देखा जाए तो 20.62, और इसके बाद मार्केट में क्या हुआ और भी कम तरीके मतलब इक्वली यहाँ पे लिया। अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो लेवल्स की अगर हम डिस्कस करें तो लेवल जो प्राइस के जो बिल्कुल पास होता है ये हमारे लिए क्या वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है, हम इसको एक रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर देखते हैं और जो हमारे रेजिस्टेंस है इस तरीके से जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का वर्क करेगा अपसाइड के लिए। डाउन साइड का अगर हम डिस्कस करें, डाउन साइड के लिए जो हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है कि डाउन साइड का सपोर्ट का काम करेगा। आप इन दोनों लेवल को एक बार जोन को देख लो, और मार्केट जब तक इन जोन के बीच में ट्रेड कर मतलब इस लेवल के बीच में ट्रेड करता है तब तक तो हमारे लिए कोई भी एंट्री नहीं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है फिर हमारे यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट होगा। अब जोन का अगर डिस्कस करें तो आप जोन को देख लो 4074.67, ठीक है, और अपसाइड में 4080.28 का ये जोन है रेजिस्टेंस, और यहीं पे डाउन साइड का डिस्कस करें तो 4057.48 और डाउन साइड के लिए 4053.32 का हमारे लिए सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो लास्ट मोमेंटम में जो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, कैंडल के बॉडी को देखकर अगर उसके वीक को देखकर अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो बॉडी हमें यहाँ पर क्या दिखा रही है। बॉडी आप देखो कि बॉडी यहाँ पर बुलिश और बेरिश दोनों साइड का रेड और ग्रीन जो भी कैंडल है, ठीक है, इसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है कि मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज मार्केट में आपको दोनों साइड जो कि स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा, अप साइड का और डाउन साइड दोनों साइड का। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखना होता है, आइडेंटिफाई करना ये होता है कि मार्केट मोमेंटम किस साइड कर सकता है।
अगर ये दोनों हमारे लिए लेवल है तो ब्रेक किसको कर सकता है? तो यहाँ पे ब्रेक करने का चांसेस सबसे ज़्यादा क्या है? मार्केट का एक तो ट्रेंड अपसाइड है, और लास्ट मोमेंटम में फाइंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट का जो बेस है अपसाइड का, अगर ये अपसाइड को ब्रेक करता है तो आपको जो मोमेंटम है वो शार्प सेलिंग का मोमेंटम बहुत ही कम चांसेस है। अगर ये अपसाइड ब्रेक, मोमेंटम तो अपसाइड ही करेगा, बट ये इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम करेगा अगर अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। क्योंकि अगर बेस अगर सेम सिग्नल को ब्रेक करता है तो मोमेंटम कम चांसेस रहता है। वहीं पर अगर वो रिवर्सल करता है, ठीक है, अगर ये रिवर्सल करता है तो जो मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो अगर रियल मोमेंटम के बाद अगर यहाँ पे रिवर्सल मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर आपको ये तगड़ी इस तरीके से एक तगड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अक्सर आप खुद देखो कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर फेंकोगे तो वो जितनी रफ्तार, अगर आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने वहाँ पे फेंका, ठीक है, तो अब ये जब रिवर्सल होगा तो इसका डबल यहाँ पे रिवर्सल होता है। ठीक है, यहाँ पे 60 या उसका डबल अगर देखा जाए तो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो सेलिंग, मतलब कि हमें गिरावट देखने को मिलता है। ठीक है, अक्सर आप कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिस करो तो जो चीज़ रिवर्सल होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। अब यहीं पे डिस्कस करें डेस्टिनी का, तो डेस्टिनी में जो सबसे पास में रहता है, ठीक है, प्राइस के बिल्कुल पास में, इसको हम अपसाइड का डेस्टिनी यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जो कि 4115.10। ठीक है, ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा, जो कि हम यहाँ पे डेस्टिनी लिख देंगे। ठीक है, अब अपसाइड डेस्टिनी, ठीक है, ये क्या है हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी है। और वहीं पर डाउन साइड का डिस्कस करें तो जो प्राइस के बिल्कुल पास में रहता है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं डाउन साइड का। तो ये जो स्विंग है ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे लिए क्या है, डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी है। ठीक है, और इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं प्राइस रेंज की हेल्प से कि मार्केट कहाँ तक मूवमेंट किस डेस्टिनी को टच कर सकता है, सबसे पास में कौन सा है। अप साइड का तो बहुत ही दूर है 45.59, और डाउन साइड का डिस्कस करें तो यहाँ पे 29.13 है, मतलब कि चांसेस सबसे ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। ठीक, अगर ये ब्रेक करता है तो डायरेक्ट इस डेस्टिनी तक हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर ये यहीं से इसको ब्रेक करता है बिना रिटेस्टिंग का, हम बिल्कुल भी यहाँ पे स्ट्रेटजी मतलब कि हम प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर ये इसको डायरेक्ट ब्रेक करते हुए जा रहा है तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ से रिवर्सल का, फिर हम यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर ये यहाँ से रिवर्सल होता है और सस्टेन नहीं करता है, एक ही कैंडल के बाद दोबारा एक कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग करता है, डाउन साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ तक टारगेट, और इसके बाद फिर हमारा टारगेट, सेकंड टारगेट ये डेस्टिनी रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडर आप लोग गोल्ड के स्पॉट में आप यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो।